मुझे पता है कि आप लोगों को चाहिए थी नौकरियां जो कि आ चुकी हैं जनवरी के अंदर। जनवरी के अंदर गवर्नमेंट जॉब्स बहुत सारी निकली है, लेकिन आपको कौन सी भरनी चाहिए, उनमें से चार जो बहुत ही बढ़िया है उनको हम लेकर आए हैं आपके लिए। तो सबसे पहली जॉब से हम शुरू करते हैं, जो कि है बैंक ऑफ बड़ौदा की जॉब। बैंक ऑफ बड़ौदा में 1200 प्लस वैकेंसीज निकली हैं दोनों के लिए। पोस्ट ग्रेजुएट हो गया या ग्रेजुएट हो गया, दोनों के लिए ये वैकेंसीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जान लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यानी कि सैलरी। इसकी जो सैलरी है वो है 48,000 प्लस से लेकर 85,000 प्लस। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि वेरियस पोस्ट है, तो आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस अकॉर्डिंग सैलरी होगी। लेकिन सैलरी अच्छी है, 48,000 प्लस से शुरू हो रही है और 85,000 प्लस तक जा रही है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसका फॉर्म भरने का तरीका, यानी कि हमारे पास जो आ जाता है 28 दिसंबर से ये शुरू हुआ है और ये जा रहा है 17 जनवरी तक, यानी कि लास्ट डेट 17 जनवरी है। अगर तुम सोच रहे हो कि तुम्हें ऐसी कोई जॉब चाहिए जो कि बैंक के अंदर हो, तुम लोग पीओ के फॉर्म्स भर रहे हो, क्लरिकल फॉर्म्स भर रहे हो, तो ये मौका भी तो अच्छा है, इसको छोड़ने का मतलब ही नहीं बनता। तो इसको जाके सबसे पहले भर दो। और एक और चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी, जब तुम पेपर भर रहे हो तो तुम्हारी जो फीस है वो है 600 रुपीज फॉर जर्नल, और बाकी के लिए कैटेगरी के लिए 100 रुपीज है। उसके बाद हमारा आ जाता है सिलेक्शन प्रोसीजर। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहली चीज हो गई सैलरी। उसके बाद आपको पता लग गया कि आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जो कि आपको बता दिया, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन। लास्ट डेट बता दी गई है। अब आते हैं एज लिमिट, भी सुन लो पहले। एज लिमिट जो है बेसिकली 32 ईयर्स तक है। अगर तुम 32 ईयर्स तक हो तो तुम इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। एज रिलैक्सेशन सारी कैटेगरीज के लिए इसमें है पड़ा। अब प्रोसीजर की बात करते हैं। प्रोसीजर के अंदर तुम्हारा एक ऑनलाइन रिटन एग्जाम होने वाला है। रिटन एग्जाम के साथ तुम्हारा ग्रुप डिस्कशन होने वाला है। उसके बाद इंटरव्यू जैसा कुछ नहीं है, सिर्फ दो ही चीजें हैं, यानी कि आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद ग्रुप डिस्कशन होगा एंड यू विल बी सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट। सबसे पहली चीज रिटन एग्जाम की बात कर लेते हैं। इसके अंदर 25 मार्क्स की 3 सेक्शन होने वाले हैं, जिसमें से पहला सेक्शन हम बात करते हैं रीजनिंग का होगा, उसके बाद इंग्लिश का होगा, उसके बाद मैथ्स का होगा। इन सबको ऐड कर दीजिए, ये बन जाते हैं 75 मार्क्स, और इसके लिए टाइम भी आपको दिया जाएगा 75 मिनट्स। उसके बाद आपकी 75 मार्क्स की प्रोफेशनल नॉलेज होगी। अब ये डिपेंड करता है तुमने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया, तो नॉलेज, प्रोफेशनल नॉलेज उसी अकॉर्डिंग होगी। अगर तुम इसको अप्लाई कर देते हो तो तुम्हारे पास 75 क्वेश्चंस होंगे और ये 150 मार्क्स के होंगे, और टोटल तुम्हारे जो मार्क्स बनेंगे 225 बनेंगे, मतलब उसमें से तुम्हारा मेरिट बनेगा। तो अगर तुम इसके लिए सिलेक्ट हो जाते हो, मेरी मानो ये बहुत अच्छा मौका है। बैंक की जॉब के लिए अगर तुम ढूंढ रहे थे ना, तो ये एक ऑल्टरनेटिव बहुत अच्छा है। वो तो पेपर आते रहेंगे, तुम देते रहोगे, लेकिन ये ऑल्टरनेटिव बहुत अच्छा है जहाँ पे जाके तुम अपना सिलेक्शन ले सकते हो, और सैलरी भी काफी अच्छी है, तो अप्लाई कर दो टाइम से पहले। असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्टें आ चुकी हैं उत्तर प्रदेश की पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर। अगर तुम भी ऐसी कोई जॉब ढूंढ रहे थे, और मेरी एक और चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि कोई एज लिमिट नहीं है। 21 से 40 ईयर्स का विंडो खुला हुआ है। अगर तुम इंजीनियरिंग कर चुके हो तो मेरे हिसाब से तो यहाँ जाना बनता ही है। 604 पोस्टें हैं जिसके लिए तुम अप्लाई कर सकते हो, और ये पोस्टें लास्ट डेट इनकी बनती है 17 जनवरी। 17 जनवरी तक तुम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तुम्हारी जो बेसिक फीस होती है वो होने वाली है जर्नल के लिए 225 रुपीज, SC ST के लिए 105 रुपए, और हैंडीकैप के लिए सिर्फ 25 रुपीज। अगर तुम अप्लाई करना चाह रहे हो इसके लिए तो ये बहुत अच्छा मौका है, और सैलरी 50,000 प्लस है, तो तुम आराम से जाकर अप्लाई कर सकते हो। कोई किसी और स्टेट से है, गवर्नमेंट जॉब चाहता है, तो ये मौका बहुत अच्छा है। और एक और चीज यहाँ पे याद रखो, जब तुम इसके लिए अप्लाई करते हो एक रिटन एग्जाम होगा और सिर्फ एक इंटरव्यू होगा। अगर तुम दोनों क्लियर कर लेते हो, ये जॉब तुम्हारे लिए पक्की है। और रिटन एग्जाम में प्री होगा। प्री के अंदर आपके पास 200 क्वेश्चन है, जिसके जो मार्क्स है वो 300 है, और अगर आप मेंस की बात कर रहे हो उसके अंदर 250 क्वेश्चन है जो 750 मार्क्स के हैं। अगर आपके ये दो पेपर क्लियर हो जाते हैं, रिटन एग्जाम ऑफलाइन मोड पे है, आप अगर क्लियर कर लेते हैं तो मेरी मानिए ये नौकरी सबसे अच्छी गिनी जाएगी, क्योंकि आप असिस्टेंट इंजीनियर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पर्क्स वगैरह सब मिलने वाले हैं। तो अगर आपको शिफ्ट भी करना पड़ता है ड्यू टू द जॉब, देन यू कैन डेफिनेटली टेक अप द पर्क्स, और सैलरी भी अच्छी है, तुम अप्लाई कर सकते हो। तैयारी करनी शुरू कर दो। और अगर उन लोगों के लिए जिनका सपना था सरकारी नौकरी लेकिन एज निकल चुकी है, तो ये एज भी आपकी कैटेगरी में आ रही है 21 से 40 ईयर्स। बहुत कम जॉब होती है जो इतना लंबा आपको विंडो देती है। तो अगर आप चाहते हो अप्लाई करना तो जाके फटाफट से अप्लाई कर दो 17 जनवरी से पहले। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जॉब थी। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट जॉब की तरफ।
रेलवे की वैकेंसी आने वाली है। मुझे पता है कि सबको ग्रुप डी की वैकेंसीज का इंतजार है, जो कि 32,000 प्लस पोस्टें हैं, लेकिन आज हम उनकी बात नहीं करेंगे। ग्रुप डी की भी आने वाली है, बट वो 23 जनवरी तक है, तो हम उनको नहीं लेंगे अभी के लिए। तो वो जब आएंगी तब आपको पता लग ही जाएगा डेफिनेटली। हम बात करेंगे ग्रुप डी की मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड पोस्ट के बारे में, जो कि निकली है 1036 पोस्टें। मेरी मानिए 1036 पोस्टों में मैक्सिमम अमाउंट जो है वो टीचिंग से रिलेटेड जॉब्स हैं। लाइब्रेरियन हो गई, पीजीटी हो गई, टीजीटी हो गई, काफी सारी जॉब्स हैं जो कि बेसिकली टीचर रिलेटेड हैं। अगर तुम भी किसी टीचर रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे थे तो क्या प्रॉब्लम है, मौका आ चुका है, जाके भर दो। और मेरी बात ध्यान से सुनो, इसकी जो आपकी एज लिमिट है वो बहुत अच्छी खासी है, यानी कि आपकी 48 ईयर्स तक की एज लिमिट है अगर तुम अप्लाई करना चाहते हो। अपर एज लिमिट मैं बता रही हूँ। तो अगर तुम अप्लाई करना चाहते हो, ये मौका बहुत अच्छा है। रेलवे की जॉब है, तुम भी जानते हो रेलवे सबसे ज्यादा ट्रस्टेड, कहते हैं ना कि गवर्नमेंट जॉब में से माना जाता है, और काफी वैकेंसीज निकालता है हर साल। तो ये वैकेंसी आपके लिए निकाल चुका है। इसके बाद आता है इसकी जो फी है। फी स्ट्रक्चर अगर बात करें, जर्नल के लिए 500 रुपीज है। SC ST के लिए अगर बात करें तो ये बेसिकली आपको पड़ता है 250 में, जो कि आपको फॉर्म भरना है और आपको वापस रिटर्न कर दिया जाता है, उसमें हम नहीं पढ़ेंगे। बट डेफिनेटली ये बात याद रखो, अगर तुम इसके लिए अप्लाई करते हो, इट इज गोना बी वेरी इजी, बिकॉज इसके बाद आपके पास आ जाता है CBT। CBT के बाद आपका जो होता है इवैल्यूएशन होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। CBT के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा, एंड यू विल बी सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट। ये पोस्टें निकली वेरिड है, वेरिड इन द सेंस बहुत सारी अलग अलग पोस्ट है, उसकी मैं स्क्रीन पे शॉट डाल दूंगी, तो आप चेक कर सकते हैं कि आपके लिए वैकेंसी है कि नहीं। लेकिन अगर वैकेंसी है तो 6 फरवरी से पहले जाकर इस फॉर्म को भर दो। मौके बार बार नहीं आने वाले हैं, रेलवे ने जॉब्स निकाल दी हैं। ग्रुप डी, मेरे को पता है सभी इंतजार कर रहे थे कि ग्रुप डी ही बोला जाएगा, पर ग्रुप डी भी आएगा, लेकिन उससे पहले ये पोस्ट आ चुकी हैं। तो मेरे हिसाब से ये पोस्ट बहुत अच्छी है, और सैलरी वेरिएशन इनका भी अच्छा खासा है, दैट इज फ्रॉम 40,000 टू 1 लाख रुपीज। तो अकॉर्डिंग टू द पोस्ट आपका सैलरी वेरिएशन होगा कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और ये बात तो हम जानते ही है कि रेलवे फैसिलिटीज भी बहुत अच्छी देता है। तो अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब ढूंढ रहे थे तो इससे बेहतर मौका तो मिलने ही नहीं वाला है। जाकर अप्लाई कर दो। 1036 पोस्टें हैं तुम्हारे पास अप्लाई करने के लिए। एक और पोस्ट जिसकी हम बात करने वाले हैं, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड में नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्टें निकली हुई हैं, जो कि बहुत बहुत अच्छी हैं, जिसके अंदर आप अगर 10th पास हैं, 12th पास हैं, अगर आप एक ग्रेजुएट हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप जर्नल कैटेगरी से हैं तो आपकी फीस 100 रुपए होती है, तो आप जाके पेपर भरेंगे, आपका CBT होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। अगर इसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो ये बातें ध्यान में रख लीजिएगा कि आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो पहले से तैयार होना चाहिए। आपके पास अगर SC ST का कुछ भी सर्टिफिकेट है, दैट शुड बी रेडी बिफोर हैंड, एंड इन्होंने एक पर्टिकुलर डेट दी हुई है, तो उससे पहले का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप पुराना सर्टिफिकेट इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो इसकी लास्ट डेट 25 जनवरी है। 25 जनवरी से पहले पहले अप्लाई कर दीजिए। ज्यादा लोगों को इस बारे में नहीं पता है, तो ये जॉब के लिए अप्लाई करने वाले भी कम होंगे और कंपटीशन भी कम होगा। तो मेरे हिसाब से आपको जाके अप्लाई कर देना चाहिए, अगर आप 10th पास है, 12th पास है या ग्रेजुएट हैं। तो ये 4 नौकरियां सबसे बड़ी थी जिनके बारे में हम बात करने वाले थे। एक थोड़ा सा हिंट दे दूंगी आपको एक और नौकरी का जो आ चुकी है, ये है CBSE की। आपको पता होना चाहिए CBSE के ऊपर रिक्रूटमेंट चल रही है। उस रिक्रूटमेंट में आपकी निकली हुई है सुपरिटेंडेंट और जूनियर असिस्टेंट की पोस्टें। अगर तुम अप्लाई करना चाह रहे हो, पोस्ट ज्यादा नहीं है, 100+ पोस्टें हैं, तो अगर अप्लाई करना चाह रहे हो तो जाके फटाफट से भर दो, क्योंकि इसकी जो लास्ट डेट है वो 21 जनवरी है। अगर तुमने भर दिया उससे पहले ये पोस्ट, मेरी मान लो बल्ले बल्ले है, बिकॉज बहुत अच्छी पोस्ट है। और इसके लिए आपके पास जो सैलरी पैकेज है वो भी बहुत अच्छा है। पे लेवल 6 है सुपरिटेंडेंट के लिए, और पे लेवल 2 है यानी कि हमारे जूनियर असिस्टेंट के लिए। तो मेरे हिसाब से मैंने आपको अच्छी खासी जानकारी दे दी है उन पोस्टों के बारे में जो इस महीने निकल चुकी हैं। तो प्लीज जाके भर दो। और मुझे बताओ, अगर तुम्हें किसी भी पेपर के लिए तैयारी में मदद चाहिए तो डेफिनेटली मैं तुम्हारी मदद करने वाली हूँ। कमेंट सेक्शन में आके बताना मत भूलना। थैंक यू, और ऐसे ही प्यार बनाए रखना और हमें सपोर्ट करते रहना।